नमस्कार हेल्थ पार्टनर्स। मैं सचिन जियोमेट्री क्लिनिक से अभी सभी हेल्थ पार्टनर्स का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के हमारे वेबिनार का उद्देश्य यह है कि हमारे जो फीमेल सफल हेल्थ पार्टनर्स हैं तो उनसे उनके संघर्ष के उनकी स्ट्रेटजी के बारे में बातचीत करते हैं, ताकि जो हमारे अन्य जो महिला हेल्थ पार्टनर्स हैं वो या फिर जो जुड़ रहे हैं अभी हमारे साथ नए महिला हेल्थ पार्टनर्स, वो या फिर कुछ जो हमारे हेल्थ पार्टनर्स जो महिला हैं संघर्ष कर रहे हैं क्लिनिक चलाने में या चला नहीं पा रहे हैं ढंग से, तो वो भी थोड़ा-सा उनकी स्ट्रैटेजी के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकें कि कैसे उन्होंने क्लिनिक चलाया है। क्योंकि आज हम कुछ किताबी बातें नहीं करने वाले हैं, हम एक्सपीरियंस के बेस पे जो हमारे एक्सपीरियंस हेल्थ पार्टनर्स हैं, उनके एक्सपीरियंस के बेस पे ही हम जो है बातचीत करने वाले हैं। तो आप भी हम जो हमारे हेल्थ पार्टनर्स हैं, वो इनको फ़ॉलो कर सकते हो कि कैसे इन्होंने अपना क्लिनिक चलाया है और अपने क्षेत्र में अपना नाम बढ़ाया है। तो हमारे साथ आज जुड़े हैं श्रीमती कैलाशी जी, जो कि राजस्थान बीकानेर डिस्ट्रिक्ट से हैं और हमारे पिछले 2 साल से जियोमेट्री क्लिनिक चला रहे हैं और ये हमारे यहाँ पर पैनल पर 350 से ज़्यादा मरीज दिखा चुके हैं। तो आइए आज हम इनसे जानते हैं कि इन्होंने किस-किस संघर्ष कैसे-कैसे संघर्ष किया और कैसे अपने क्लिनिक को आगे बढ़ाया। तो नमस्कार डॉक्टर साहब, आपका नमस्कार सर। पहले तो नमस्कार। आपका बहुत-बहुत स्वागत है मैम आपका। थैंक यू सर। तो सब मैम पहले तो आप अपने बारे में बताएँ कि आपने जियो का अभी तक का सफ़र कैसा रहा? कैसे शुरुआत हुई? ठीक है। मैं कैलाश कुमारी भाटिया, जीएनएम नर्स। सबसे पहले तो मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ, जो जियो ई क्लिनिक ये प्रोजेक्ट बनाया है उसका। और सर मेरा लगभग 2 साल हो गया जियो ई क्लिनिक से जुड़े हुए। तो बहुत ज़्यादा मतलब ये ऐसा है एक जियो ई क्लिनिक कि जैसे गिरती परिंदों को हौसला देने वाला ये बहुत ज़्यादा। यस मैम। और हाँ, तो मैम मैं ये समझने का प्रयास कर रहा था कि जैसे आप खुद भी प्रैक्टिस करते हो या फिर जो क्लिनिक भी चलाते हो साथ के साथ में, तो वहाँ हुँ। पे और भी डॉक्टर्स होंगे जो प्रैक्टिस करते होंगे। तो क्या चीज़ है जो आप समझते हो कि किसकी वजह से आपके पास मरीज़ आते हैं? हाँ सर, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी जैसे आज तक ये है कि नर्सिंग में जैसे बहुत सारे क्लिनिक है गाँव में, तो उनके पास जियो एक क्लिनिक नहीं है। जो डॉक्टर्स उनको देखते हैं वो ठीक है मेडिसिन देते हैं, लेते हैं पेशेंटों को। और जो हमारे पास आज तक जितने भी जो पेशेंट आ रहे हैं, मैंने आज तक क्लिनिक से जितने भी हमारे डॉक्टर्स हैं, जैसे हमारे प्रदीप कुमार शर्मा जी है डॉक्टर, यस मैम। वो तो हमारे क्लिनिक के टाइम में हीरो है। उनके बारे में तो हम बहुत ज़्यादा मतलब बोलने के लायक भी नहीं है कि इतने ज़्यादा वो तो बेस्ट सबसे हैं। और उसके बाद में जो हमारे डॉक्टर्स हैं उनके बारे में जो बताना चाहूँगी मैं, रचना डोगरा है मैम डॉक्टर, और यस मैम। अनुराधा मैम डॉक्टर है, और के तिवारी सर है, और धर्मेंद्र सर है डॉक्टर। तो आज तक ये इनका जो जितने भी मैंने आज तक पेशेंट जो दिखाए हैं ना सर, कि कोई भी आज तक उनका नहीं आया है कि मैं ठीक नहीं हुआ हूँ, और मैं मतलब मेरे कोई भी जो भी उनकी परेशानी है वो सब ठीक हो रही है उनके। नहीं, तो मैम ब बहुत अच्छा लगा ये जानकर कि सभी के सभी आपके मरीज़ ठीक हो रहे हैं। तो हाँ, इससे आपके क्षेत्र में आपका नाम भी बढ़ता है कि हाँ, मैंने जो है कैलाशी कुमारी जी को दिखाया था। हाँ तो सर। आपके थोड़ा-सा फ़ॉलो-अप भी बढ़ता है मरीज़ों का। हाँ, सर वो भी है ना, अगर जियो क्लिनिक नहीं होता तो आज जो नर्सिंग स्टाफ है वो अब जैसे मैं हूँ, मैं तो ज़ीरो थी, कुछ नहीं था मेरे मतलब मेरे को इतना नॉलेज भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। जैसे ही मैंने जियो ई क्लिनिक स्टार्ट किया है लगाया है ना, उसके बाद में मेरे को मतलब इतना ज़्यादा सीखने को मिला है। डॉक्टर्स जो भी बताते हैं चीज़, हर चीज़ एक-एक चीज़, इतना ज़्यादा मेरे को सीखने को मिला है उनसे कि मैं बता नहीं सकती, क्योंकि मैं कुछ नहीं मैं तो ज़ीरो थी। कुछ नहीं मेरे को कुछ पता ही नहीं था, क्योंकि गाँव में पता है आपको कितने ज़्यादा पेशेंट बहुत टैकल करना बहुत मुश्किल है गाँव के। हाँ, हाँ, ये तो मैम बिल्कुल मैं भी खुद भी गाँव से बिलॉन्ग ही करता हूँ, तो डिफ़िकल्टी तो होती है वहाँ पे, जो है हुँ। गाँव के पेशेंट्स को टैकल करना। और हाँ, आपने बहुत अच्छी बात कही कि
जो है जियो की आपको हेल्प मिली, जो कि हाँ। आपकी खुद की जानकारी के लिए, आपकी खुद की नॉलेज के लिए भी जो है जियो हुँ, मित्र क्लिनिक से आपको हेल्प मिली है वहाँ पे। जी सर। तो मैम और इसी से ही जैसे मेरा अगला सवाल भी जुड़ा हुआ है आपसे कि आपने जैसे शुरुआत में किन-किन परेशानियों का सामना करना पड़ा कि प्रचार-प्रसार के लिए या फिर लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए? कैसे आपने किया वो? हाँ सर, मैं ये बताना चाहूँगी कि जैसे शुरुआत में जियो क्लिनिक हमने स्टार्ट किया था ना, उसके बाद में जो लोग आते थे, तो एक बार तो गाँव के लोगों में थोड़ा रहता है ना वो कि आपकी डॉक्टर को दिखाएँगे, कैसे दिखाओगे आप? डॉक्टर को कैसे पता चलेगा यहाँ से आप हमें दिखाओगे? उनको हम हमें कैसे देखेंगे वो? उनको कैसे पता चलेगा कि इनको फ़ीवर है या फिर नहीं है? क्या है इनकी? वो मतलब लोगों को समझाना बहुत मुश्किल था। तो धीरे-धीरे करके जैसे लोगों को बताया सब 1-2 जैसे पेशेंट को जो है आगे-आगे प्रचार किया लोगों ने। वैसे गाँव के लोगों ने भी मतलब हेल्प की है थोड़ी कि आगे बताया कि हमने उस क्लिनिक से दवाई ली है, वो ऑनलाइन डॉक्टर्स को दिखाते हैं, वो बहुत बेस्ट है। ऐसे भी गाँव में थोड़ा-सा हेल्प के लिए 1-2 घर मतलब करना पड़ते हैं, बहुत ज़्यादा कोशिश करनी पड़ी। और धीरे-धीरे अब सब सेट है सर। अब भी ये है कि जैसे भी हमारे कितने भी कंडीशन में हालत में जो भी पेशेंट आते हैं हम टैकल कर लेते हैं। जैसे हम दिखाते हैं, उनको बहुत जल्दी से जल्दी आराम भी आ जाता है। सर सबसे पहले तो वो है कि पेशेंट का डायग्नोस अच्छे से होना चाहिए और वो है उसके बारे में सबसे पहले तो। बिल्कुल मैम, आपने बहुत अच्छी बात की कि जो गाँव के लोगों ने भी आपकी हेल्प करी। जैसे कि एक क्योंकि गाँव में क्या होता है कि माउथ टू माउथ जो एक मार्केटिंग होती है ना, कि भई हाँ, एक मरीज़ आपने ठीक किया, वो आगे जाके 10 लोगों को बताएगा। हाँ। तो जी इस सर। गाँव में इस तरीके से ही मार्केटिंग जो है सफल होती है। क्योंकि एडवर्टाइज़मेंट चलाने से वहाँ पे इधर उससे इम्पैक्ट पड़ता है, बट इतना नहीं फ़र्क पड़ता जितना एक मरीज़ दूसरे लोगों को बताता है कि मैं वहाँ पे जाके जी ठीक हुआ। जी सर। सर वो भी होता है ना थोड़ा-सा कि गाँव में जैसे लोग हैं, लोगों को बता दिया कि इस डॉक्टर की मतलब 150 रुपए फीस है, तो वो बोलेंगे इतना हम नहीं दे पाएँगे। चलो कोई बात नहीं, थोड़ा उनसे वो करना पड़ता है कि चलो कोई बात नहीं, आप एक बार आप दिखवाओ, आपको कम कर देंगे, आप एक बार कोशिश तो करो। तो वो होता है ना कि डॉक्टर थोड़ा-सा गाँव के लोगों को भी थोड़ा-सा समझना पड़ेगा हमें, खुद को भी। ये तो है मैम। वो तो देखो मैम, आप आपके पास ही मरीज़ आता है, उसके बाद हाँ, आपको ही उनको समझाना भी पड़ता है कि भाई कैसे कैसे आप दिखाओगे, कौन-सा डॉक्टर क्योंकि डॉक्टर भी आप ही चूज़ करते हो वहाँ पे। तो ये तो हाँ, है। तो मैम अभी जी। तक जैसे आपने 350 मरीज़ दिखाए हैं, तो कैसा रहा अभी तक का जैसे आपका एक्सपीरियंस? बहुत ज़्यादा अच्छा सर मैं बता नहीं सकती कि आज तक मैंने इतने 350 400 लगभग पेशेंट दिखाए हैं। तो जैसे भी मैं एक एक बात मैं कहना चाहूँगी जैसे मैं रेफरल डालती हूँ कोई भी पेशेंट का, तो हाथों-हाथ मेरे पास जैसे आराधना मैम है ना, उनका कॉल आ जाता है। सर है ना वो राम साव सर का उनका सारे पूजा राजपूत जैसे भी ये है हेल्प पार्टनर इनका भी मेरे पास कॉल आ जाता है और हाथों-हाथ हमारी बात हो जाती है सर से। तो देख लेते हैं जैसे इतना ज़्यादा मतलब गाँव के लोगों को एक बार होता है कि हम इतना वेट नहीं करेंगे, कब तक देखोगे आप? थोड़ा-सा वो रहता है ना उनको भी। तो लगभग 10 मिनट 5 मिनट में उनको करना पड़ता है, बैठ जाओ 5-10 मिनट डॉक्टर का कॉल आ जाएगा। जैसे भी इनको कॉल करते हैं हाथों-हाथ तुरंत बात हो जाती है। तो ठीक है, अच्छा है बहुत ज़्यादा बता नहीं सकते हम कि नहीं, नहीं, बिल्कुल मैम, बिल्कुल क्योंकि देखो मैम सर्विस तो है ही मैम क्योंकि जैसे आप लोग मरीज़ हैं हमारे पास भेजते हो, तो आपके पास अपडेट रहेगी तभी आप जाके मरीज़ को भी हैंडल कर पाओगे। तो हुँ, हमारी पूरी कोशिश रहती है कि विदिन 5 मिनट्स आपको अपडेट दें कि कितना टाइम लगेगा, अभी डॉक्टर कॉल कर रहे हैं, आपको कनेक्ट कराने के लिए। वो तो हमारी हाँ, टीम जो आपको अवेलेबल रहती है। इवन हमारी टीम जैसे हम 10 बजे तक हमारा जैसे टाइम रहता है रात को बट स्टिल जी, अगर कोई 12 बजे भी मरीज़ आता है तो भी हम दिखाते हैं वहाँ पे। जी तो सर। सर्विस हम कोशिश दिन ब दिन भर बेहतर और कर रहे हैं वहाँ पे और कोशिश करते हैं कि हम रात को भी मरीज़ों को दिखाएँ अगर आपके पास कोई इमरजेंसी केस आता है। अ, तो मैम यस मैम। देखो अभिषेक सर आप अनम्यूट कर दीजिए, मैम म्यूट हो गए हैं। ठीक है सर, हो गया। यस। तो मैम आवाज़ आ रही है? मेरा अगला क्वेश्चन ये था कि जैसे आपके क्लिनिक पे आय का स्रोत क्या-क्या है? जैसे सिर्फ़ ओपीडी से पैसे लेते हैं या फिर दवाई भी देते हैं मरीज़ को आप?
दवाई भी देते ऐसे बोले। हाँ सर, जैसे ओपीडी हो गई, जिस पेशेंट की ओपीडी हो गई, यस मैम। हाँ, तो हमने जियो से वो ले रखा है ना लाइसेंस, तो जियो की तरफ से हमारी मेडिसिन आती है जितनी भी है। अच्छा 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 अच्छा। हाँ ओके ओके। तो मैम जैसे कि आपने बताया कि आपने हमसे मेडिसिन ली है, तो आपको उसमें कोई संकोच तो नहीं रहा? थोड़ा-सा ईमानदारी से बताएँ कि आपको कैसा लगा आपने हमसे जब मेडिसिन ली? नहीं सर, जियो से जो हमने मेडिसिन ली है ना, तो बहुत इतना अच्छा रिजल्ट है उसका, बहुत अच्छा रिजल्ट है सर, बता नहीं सकते आप कि कितना ज्यादा अच्छा रिजल्ट है वो, तभी तो हम बार बार वो भी मंगवा रहे हैं। चलिए, बिल्कुल मैम, बिल्कुल। क्योंकि जैसे हमने थोड़े से बदलाव भी किए हैं अपने तरीके में, चाहे मेडिसिन हो या गायनो-कप की बात कर लें। तो उसके ऊपर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? इस पर हमें थोड़ा-सा बताएँ कि हमारे पार्टनर्स कई हैं, थोड़े आपत्ति दिखा रहे हैं वहाँ पे। तो आपका क्या कहना है इसके ऊपर? गाइनो कप के बारे में तो सर देखो, गाँव का है थोड़ा-सा मेरा, तो मैं लोगों के जागरूक कर रही हूँ लेडीज़ों को। तो सर वो तो करेंगे अब ज़रूर। मैं जैसे ये लेडीज़ आ रही है ना, जैसे तो मैं उनको उनके बारे में बता रही हूँ, तो वो बोल रही हैं ठीक है, अच्छा है, आप एक बार लेके आओ, फिर उसके बाद में हम बात करेंगे, देखेंगे। तो फिर एक बार तो इनको लाके फिर समझाना पड़ेगा अच्छे से, फिर ये गाँव के लोगों को थोड़ा मुश्किल होता है सर, बहुत ज़्यादा हाँ, क्योंकि लेके मैम जाना। जैसे कि ग्रामीण क्षेत्र में ये है कि महिलाएँ थोड़ा-सा खुलकर बोल नहीं पाती हैं और हाँ, वहाँ पे कहीं न कहीं जो है पैड खरीदना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है वहाँ पे। हाँ। जी कॉस्टली भी सर। पड़ता है वो और और ये गाइनो का हाँ, एक ऐसा प्रोडक्ट लेके आए हम जो कि 5 साल तक रीयूज़ हो सकता हाँ, है। तो मेरे हाँ ख्याल से सर, मैम वो भी काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। हाँ। तो लड़कियों को समझा तो रही हूँ सर मैं बहुत ज़्यादा, कि ये समझाना भी ज़रूरी है, क्योंकि पेट के तो महँगा भी है बहुत ज़्यादा, और दूसरा गाँव में लोग इतना लेडीज़ें वग़ैरह इतना ज़्यादा यूज़ भी नहीं करती है पेड, तो उनको बहुत ज़्यादा मतलब दिक्कत भी है। तो ये गाइनो कप के बारे में सर ज़रूर करेंगे हम। वैसे क्लिनिक पे जितने भी आ रही है ना लेडीज़ें, तो मैं उसको बता रही हूँ, समझा रही हूँ, ये है बहुत ज़्यादा अच्छा है, ये यूज़ करो आप। एक बार यूज़ करके देखो, उसके बाद में पता चलेगा आपको। तो एक कैसा बार रिस्पॉन्स मिल रहा है मैम तो वहाँ से जो आपको समझा रहे हो वहाँ पे फीमेल्स को, तो कैसा हाँ, रिस्पॉन्स मिल रहा है आपको? ठीक है, अच्छा है सर, बोल रहे हैं ठीक है, हम ज़रूर यूज़ करेंगे, आप हमें लाके लाकर तो दो पहले। तो सर वैसे है, हम अब क्लिनिक मेरा, अब मैं फ्री हुई हूँ, अब मैं सब कुछ करेंगे सर। बिल्कुल, बिल्कुल मैम, बिल्कुल। तो मैम अभी तक जैसे आपने बताया कि आपने अच्छा हमारे हेल्थ पार्टनर्स जैसे भी सुन भी रहे हैं, तो आप उनको कुछ टिप्स या संदेश देना चाहोगे अपनी तरफ से? सर मैं यही कहना चाहूँगी कि जियो क्लिनिक है ना, ये सबसे मेरे को तो इंडिया में सबसे बेस्ट लगा, और ये इससे ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ो, और इतने अच्छे डॉक्टर्स हैं हमारे, मैं बताने से कि ये प्रदीप कुमार शर्मा जी डॉक्टर साहब है ना, ये तो द बेस्ट, मेरे सबसे ज़्यादा ये डॉक्टर्स के पास ही है। जैसे एल.आर. राव सर है, डॉक्टर साहब के तिवारी जी सर हैं, और रचना डोगरा मैम का तो मैं बता नहीं सकती, कितने अच्छे, कितने शानदार डॉक्टर्स है वो मैम, बिल्कुल। बहुत। अभी हमारे एक डॉक्टर शिवा खुराना मैम है, उन्होंने एक हमारे राजस्थान जो चूरू डिस्ट्रिक्ट में एक हमारे विक्रम जहांगीर नाम से एक है हमारे एचपी, आपके राजस्थान से ही हैं वो भी। तो वहाँ अच्छा, पे भी अभी ये इनफर्टिलिटी के केस थे वहाँ पे, तो 6 बेबी हुए वहाँ पे मतलब अलग-अलग महिलाओं को। अच्छा, हाँ, तो वो भी एक हमने एक नया एक तरह से नई चीज़ वहाँ पे जो है साबित करी है वहाँ के लोगों को कि हाँ, कि ऑनलाइन कंसल्टेशन से ये चीज़ भी हो सकती है। है ना? तो जल्द ही अब उसके ऊपर हम एक हमारे यूट्यूब चैनल पे वीडियो भी अपलोड करने वाले हैं। तो ये भी एक चीज़ें हैं जो हम हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में कर रहे हैं। जी सर, ये तो है। अभी पीछे तो मैं बता रही हूँ कि पीछे एक मेरा पेशेंट था यहाँ पे, सुबह-सुबह मॉर्निंग में 6 बजे आया था पेशेंट, मैं मेरी बता रही हूँ। तो उसमें क्या हुआ कि थोड़ा उसके हार्ट ब्लॉकेज थे दोनों, हमें पता नहीं चला। वो पेशेंट आया कि हम मेरे को वॉमिटिंग हो रही है, ठीक है? तो हमने तो वो वॉमिटिंग का इलाज सुबह-सुबह मॉर्निंग में 6 बजे आया था, तो मैंने ड्रिप लगा दी, मैं एक इंजेक्शन लगा दिया पेंट, और मैंने ड्रिप में स्टार्ट कर दी। उसके बाद में क्या हुआ, उसके हार्ट ब्लॉकेज थे दोनों, तो अचानक से वो उठने लगी, और मेरे क्या कर दिया, ये हो गया मेरे, हो गया ये हो गया। तो वो हम तो घबरा गए भी क्या हो गया इसके।
तो मैंने हाथों हाथ प्रदीप सर को कॉल किया, नहीं सर ये पेशेंट ऐसे करने लगा, अभी सुबह अभी आए हैं मेरे पास, जस्ट मैंने इंजेक्शन दिया ये। तो डॉक्टर साहब मेरे को बोले घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इतने केसेस आएंगे, बहुत सारे आएंगे, बहुत सारे जाएंगे, कुछ नहीं होता है, आप घबराओ मत, कुछ नहीं हुआ है इसको, ठीक है आप हटा दो बोल रही। मैं ठीक है हटा दिया मैंने, उसको देखा, थोड़ा सा उसके हाथों में थोड़ी हल्की मसाज की और इंजेक्शन दे दिया मैंने, तो ठीक हो गई वो थोड़ी सी देर बाद में। फिर मैंने सर से बात की, सर आप ऐसे कैसे है ये पेशेंट, क्या आप डरो मत, क्लिनिक पे तेरे पेशेंट आएंगे ऐसे ही आएंगे, तो आप डरना कभी मत, क्योंकि पेशेंट तो आते जाते रहेंगे, ऐसे पेशेंट तो रोज आएंगे आपको, आप ऐसे घबराओगे तो। सर घबराने नहीं, क्योंकि थोड़ा सा गांव का माहौल है ना तो डर लगता है। वो तो है मैम। तो आपने वैसे भी मैम बहुत अच्छी बात बताई यहाँ पे डायग्नोसिस की, और हाँ, उसके लिए एक हम एक नई चीज लेके आए हैं हमारे, आपने देखा भी होगा एप्लीकेशन के अंदर, जियो ब्रेन। जो मैम की कई बार जैसे आपने ये बताया एग्जांपल कि आप वहाँ पे हार्ट की ब्लॉकेज थी, या फिर कई हाँ, बार जैसे स्वेलिंग का कोई अगर पेशेंट है, तो हम वहाँ पे हाँ, स्वेलिंग की मेडिसिन दे देते हैं, बट कहीं ना कहीं क्या पता उनको थायराइड हो वहाँ पे। हाँ, तो उसके डायग्नोसिस के लिए एक हम जियो ब्रेन लेके आए हैं वहाँ पे। आप अगर वहाँ पे मरीज के बारे में डालते हो कि उनको स्वेलिंग है या फिर उनको बुखार है, जी तो वहाँ सर, पे 6-7 एक क्वेश्चन पूछे जाएंगे ऑप्शन के साथ में, कि क्वेश्चन के नीचे ऑप्शन लिखे होंगे, आपको सिलेक्ट करना है, और वो एक आपको डायग्नोसिस में हेल्प करेगा कि हाँ आप इस डॉक्टर को दिखाना चाहिए आपको वहाँ पे ये केस। तो वो भी एक हम नई चीज लेके आए हैं हमारे एप्लीकेशन के अंदर, और अच्छा, जल्द ही ये हम इसको लॉन्च भी कर रहे हैं, और ये स्टार्ट हो जाएगा विद इन नेक्स्ट मंथ के स्टार्टिंग में, ये हम स्टार्ट करने का प्लान कर रहे हैं। तो आप लोगों के लिए ये भी, जो कई बार गलत डायग्नोसिस हो जाती है वहाँ पे, उसके लिए हाँ, हेल्पफुल रहेगा वहाँ पे। हाँ, ये तो बहुत ठीक है सर, ये तो बहुत अच्छा। यस मैम, ये एक हम नई चीज लेके आए हैं। तो मेरे ख्याल से मैम फिर इसको अभी हम कंक्लूड करते हैं। किसी हमारे हेल्थ पार्टनर अगर कुछ किसी का कुछ क्वेश्चन हो, अगर हमारा कोई हेल्थ पार्टनर कुछ बोलना चाह रहा हो, तो अभिषेक सर आप अनम्यूट कर सकते हैं अगर। अगर जिनको भी कुछ सवाल हो वो अपने आप को अनम्यूट करके बिल्कुल पार्टिसिपेट करें। उम, मेरे ख्याल से सर किसी का कुछ अगर क्वेश्चन नहीं है, तो फिर हम इसको कंक्लूड कर सकते हैं। जी सर, ठीक है सचिन, फिर आई थिंक वी शुड कंक्लूड दिस। तो वेबिनार में जुड़ने के लिए सभी हेल्थ पार्टनर्स का बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं एक भारतीय नर्स से एक सवाल पूछना चाहता हूँ। बिल्कुल सर, बिल्कुल पूछिए। अम, भारतीय नर्स जी, मेरा नाम कुणाल है। मैं आपसे जानना चाहता था कि जहाँ पे आप विलेजेस में लोगों को कंसल्टेशन वगैरह दे रहे हैं, वहाँ पे उनके बेसिक टेस्ट करने के लिए, जैसे कि ब्लड टेस्ट करने के लिए या यूरिन टेस्ट करने के लिए, ईसीजी टेस्ट करने के लिए, अम, क्या आपको सुविधा प्रोवाइड की जा सकती है? क्या आप उसको वेलकम करेंगे? क्या आप उसका और क्या आपके पास जो सेटअप है वहाँ पे उसको प्रोवाइड किया जा सकता है? जी सर, जरूर किया जा सकता है, और मैं जरूर वेलकम करूंगी उसका, कि हमारे यहाँ पे बोल रहे हैं लोग, जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, जो बोल रहे हैं कि आप यहीं पे करो, इन्वेस्टिगेशन का जो भी है ना वो यहीं पे करो, तो सर जरूर हम वेलकम करेंगे अगर जियो की तरफ दिया जाएगा तो। अच्छा, सो उसी से मेरा एक लिमिटेड सवाल था, जस्ट जैसे कि आप, आई एम सॉरी मैं थोड़ा लेट आया कॉल में, मुझे नहीं पता आप फिज़िकली कहाँ हैं। तो टिपिकली कितने दूर से लोग आते हैं? लाइक किलोमीटर में कह लीजिए, या हाँ कितने कस्बे या सर, विलेजेस में? मैं बता दूं, मेरे लगभग यहाँ से बीकानेर के नजदीक से मेरे यहाँ पे आ रहे हैं पेशेंट्स, लगभग 15 किलोमीटर से भी आ रहे हैं मेरे, और 10 किलोमीटर 7 किलोमीटर तक जैसे पेशेंट्स आ रहे हैं मेरे, और लगभग ये डूंगरगढ़ तक के पेशेंट आ रहे हैं मेरे यहाँ पे। एक लेडीज है, वो रचना डोगरा जी मैम है ना, उनकी ट्रीटमेंट चल रहा है, तो उनके अभी मतलब 15 साल हो गए, उनके अभी बच्चे नहीं है, तो उनका इलाज चल रहा है, वो डूंगरगढ़ से आ रही है लगभग 40-45 किलोमीटर से। ओके, ठीक है। एक और चीज़ बताइए कि
अब तक कितने ऐसे इंस्टेंसेस रहे हैं जहाँ पे आपको किसी पेशेंट आया और आपको उसको बड़े डॉक्टर में ही रेफर करना पड़ा, नहीं डॉक्टर ज्यादा बड़े हॉस्पिटल में, कि ये आपकी तो सर्जरी ही होगी, आपका तो बहुत ही ऐसे इंस्टेंसेस रहे हैं? जैसे सर अभी मेरा एक पेशेंट है, वो उनको क्या है कि पीबीएम हॉस्पिटल से उनकी मेडिसिन चली है और लगभग 6 महीने उसने ट्रीटमेंट लिया है। बट अभी वो पेशेंट धर्मेंद्र सर के पास मैंने अभी डाला था ना सुबह रेफरल डाला था, इन्वेस्टिगेशन जो भी सर ने लिखे हैं वो पेशेंट इतना ज्यादा कि वो तंग आ चुका है वो। तो अभी उसको इलाज शुरू हो गया आज उसका, और 2 दिन पहले धर्मेंद्र सर ने ट्रीटमेंट दिया था। अभी वो बोल रहा है मेरे को बहुत ज्यादा रिलीफ है, मतलब 70% मेरे को आराम आ गया है। अभी वापस आज इन्वेस्टिगेशन है, जो भी सर ने लिखे है वो वापस डाल दिए सर के पास और वो करवा लिए उन्होंने। अभी सर रिपोर्ट देख के अभी मेडिसिन वापस शुरू की है उसकी। तो हम बोल रहे हैं कि द बेस्ट है ये कि मेरे देखिए, एक पेशेंट। आखिरी जिज्ञासा है मेरी जानने की कि अब तक के आपका सबसे यादगार जियो के साथ क्या रहा है? क्या ट्रीटमेंट जो आपने किया, जो आपको लगा कि अरे मैंने बड़ा काम कर दिया, बहुत ही दिल में या आत्मा में बहुत सैटिस्फैक्शन हुआ करके? सर मेरी तो दिल में ऐसे ही आत्मा मेरी शांत रहती है, क्योंकि मेरे जितने भी आज तक मैंने जो पेशेंट दिखाए है ना, आज वो ऐसा नहीं हुआ है कभी कि मैं ठीक नहीं हुआ। मेरे दिल को अच्छे से शांति मिल रही है कि मेरे पेशेंट ठीक हो रहे हैं। जितने भी मैंने आज तक प्रदीप कुमार शर्मा जी डॉक्टर को दिखाए हैं, रचना डोगरा मैम को दिखाए हैं, के तिवारी सर को, धर्मेंद्र सर, सब डॉक्टर को दिखाए ना जितने भी, तो एक अब भी 10 दिन पहले की बात है कि एक बच्चा था, बहुत ज्यादा एनीमिक भी था और उनको बहुत ज्यादा दिक्कत थी सारी। तो प्रॉब्लम सब अभी वो सुबह ही आया है बच्चा, एकदम ठीक है, स्वस्थ है। धर्मेंद्र सर से ट्रीटमेंट लिया है उन्होंने। क्या क्या तकलीफ क्या थी उन्हें बच्चे को? और वो एनीमिक भी है और कुछ खाता भी नहीं है, मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम्स है उस बच्चे को। और उसका इलाज कैसे कराया? कि इज इट मेडिसिन की सिर्फ उसका, या उसका हाँ, आहार भी चेंज करवाया? मेडिसिन से करवाया धर्मेंद्र सर से इलाज। तो मेडिसिन तो शॉर्ट टर्म इलाज है, उसने अपना आहार में, खान पान में कुछ चेंजेस किए? हाँ क्या उसके पेट में हाँ कीड़े वगैरह थे, कुछ ऐसा तकलीफ हाँ। थी? देखो सर, इन्वेस्टिगेशन तो उन्होंने नहीं करवाई है, बट अभी रिलीफ है उन बच्चे को। वो बोल रहे हैं कि अभी ये खा भी रहा है, थोड़ा हल्का फुल्का खाने भी लग गया है, और कुछ खाता भी नहीं था पहले। और अभी 3 इयर्स का ही है वो बेबी। तो काफी सुबह उनकी मम्मा आए थे, बोल रहे थे अभी बहुत ज्यादा रिलीफ है उनको। तो इन्वेस्टिगेशन सर ने जरूर लेके है, इन्वेस्टिगेशन वो करवाएंगे, जैसे भी करवाएंगे सर को वापस भेजेंगे, देखेंगे आगे उसकी मेडिसिन चलेगी। उनको बोल दिया है भाई अभी अगर ये बच्चे को ठीक करना है तो यहाँ से मेडिसिन लेनी पड़ेगी टाइम टू टाइम, और जो भी इन्वेस्टिगेशन सर ने लिखे हैं वो करवानी पड़ेगी। हम स्पष्ट जैसे सर बोलते हैं आगे कि हमें भी न रहे कि वो आपने बोला नहीं इन्वेस्टिगेशन का। सर आज तक जितने भी जियो से डॉक्टर्स है ना, तो उन्होंने हाथ अगर उनका चेहरा देख के बता देते हैं कि इनको तो इन्वेस्टिगेशन करवानी ही पड़ेगी। तो जो लोग इन्वेस्टिगेशन करवा के लेके आते हैं, ठीक है, उनमें जरूर कुछ ना कुछ होता है, फिर इलाज शुरू होता है। तो ठीक है। तो इसी से मेरा एक रिलेटेड सा, अगेन मेरी जिज्ञासा है जानने की, बिकॉज आप रियल में काम कर रहे हैं, हम तो बस फोन पे हैं। तो यू नो आपको लगता है कि जैसे जियो ब्रेन की बात हुई थी थोड़ी देर पहले, कि आपके पास जो पेशेंट्स आते हैं, यदि आपको कुछ ऐसे जियो में कुछ ऐसा किया जाए कि कुछ अलर्ट्स भेजे जाएं, स्पेशली जब लोग अपना लाइक रेगुलर रूटीन ईसीजी कराएं या ब्लड टेस्ट कराएं, तो आपको लगता है कि ये भी, इस चीज की भी संभावना है कि आप, बिकॉज आपके पास आई एम श्योर कि सारे पेशेंट जो आपके हैं उनके फोन नंबर वगैरह हैं, तो आपको अलर्ट आ सकता है कि अरे उस फलाना को बोलो कि आके अपना ब्लड शुगर का टेस्ट कराए, या उसको बोलो कि ये कराए वो कराए, क्योंकि वो हाई रिस्क पेशेंट है। आपको लगता है कि इसका कोई स्कोप है आपके विलेज वगैरह में?
कि प्रिवेंटिव, नॉट कि आप कोई आता है मरीज और आपको उसको उस समय तो इलाज करनी ही है, पर यदि कुछ ऐसा हो कि आप आपको पता चले, कुछ अलर्ट आए कि यार उनको उन्होंने 5-6 टेस्ट कराए हैं, उनको बोलो कि दोबारा टेस्ट करें, या उनको ये तकलीफ हो सकती है, उनको वो तकलीफ हो सकती है करके। देखो सर, जैसे ऐसे केसेस है जिसके उनकी मेडिसिन चल रही है या फिर कोई दिक्कत है उस पेशेंट को, तो मैं ज्यादा से ज्यादा डॉक्टर्स को ही दिखाती है, तो डॉक्टर मेरे को खुद बता देते हैं भी क्या करना है क्या नहीं करना है उनको, वो तो। जैसे कि मैं एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ कि मेरी मम्मी, मेरी खुद की, इट्स अ पर्सनल स्टोरी, कि उनका ना रेस्टिंग हार्ट रेट ना धीरे धीरे कम हो रहा था, ठीक है, और हमने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, हमें लगा कि भाई रेस्टिंग हार्ट रेट जिसका कम होता जाता है उसकी हेल्थ अच्छी हो रही है, पर ऐसा कोई फैमिली में कोई डॉक्टर भी नहीं है, पर एक दिन अचानक से पता चला कि उनका हार्ट ब्लॉक था और उनको बेसिकली उसकी पेसमेकर की जरूरत थी, ठीक है, पर किसी ने कहीं से हमें, यदि सपोज करिए माता जी मेरी रेगुलर ईसीजी कराती या कुछ कराती, और तो कोई ऐसा अलर्ट आता, तो यदि कोई मेरी मम्मी को या कोई मुझे फोन करके बोलता कि अरे तुम्हारी मम्मी का रेस्टिंग हार्ट रेट धीरे धीरे कम हो रहा है, तो जरूर एक हार्ट, और उनकी उम्र 60 साल से ऊपर है, तो इस उम्र में हार्ट रेट कम होना कुछ खतरे की निशानी हो सकती है। तो ऐसा मुझे किसी ने बताया नहीं, और एकदम कोविड के बीच में जब आधे से ज्यादा इंडिया के हॉस्पिटल कोविड सेंटर बन रखे थे, बड़ी मुश्किल से उनका यहाँ मैं लंदन में बैठा हूँ, आई एम इन लंदन, तो लंदन में बैठे बैठे करके इलाज करा। इट वाज वेरी वेरी चैलेंजिंग, इट कुड हैव गॉन एनीवे। तो मैं जानना चाहता हूँ कि आपको लगता है कि यदि कुछ ऐसा अलर्ट सिस्टम हो और आपको आए एज अ फोकल पॉइंट, तो आप अपने पेशेंट्स को बोल सकते हैं कि आंटी जी या माता जी या कि आप आके ये टेस्ट कराइए, हो सकता है कुछ बड़ी विपदा का संकेत हो करके। हाँ जी, जी सर, ऐसे तो जैसे पेशेंट्स आते हैं उनको बोलते हैं कि हम जैसे किसी पेशेंट के थायराइड है, तो उनके पता ही नहीं है उसको, वो बोल रहे हैं मेरा शरीर फूला जा रहा है, सांस में दिक्कत हो रही है, मेरे ऐसे घबराहट हो जाती है, मेरे पसीना आता है हाथों में, तो ऐसे लक्षण होते हैं, तो हम बोलते हैं जरूर भी थायराइड हो सकता है, थायराइड की जांच करवाएं। और जैसे कोई पेशेंट्स है जो एनीमिक लग रहा है, तो उनकी देखिए हम स्किन को डल होती है ये, और जीभ वगैरह आंखें देख के भी पता चल जाता है कि इसमें एनीमिक है ये पेशेंट। ये सर हम ऐसे बता तो देते हैं, लक्षण देख के पेशेंट के जैसे भी हम देखते हैं, तो जरूर ऐसे तो पता चल जाता है। बट हमारे क्या है यहाँ पे, जैसे ग्रामीण हम गांव में रहते हैं ना, तो सर लगभग 15-20 किलोमीटर जाना पड़ता है। जैसे भी इन्वेस्टिगेशन लोगों के लिखते हैं ना, तो वो 15-20 मिनट 15-20 किलोमीटर जाते हैं ना, तो वो बोलते हैं आप यही कर लो, आपका ब्लड का जैसे सीबीसी हो, विडाल हो, और ऐसी जांचें है ना, तो वो आप यही कर लो, तो हमें जाना ना पड़े। जैसे आप डॉक्टर्स की तो सारी सुविधा दे रहे हो, डॉक्टर्स को दिखा रहे हो आप, यहाँ पे जो इन्वेस्टिगेशन जो डॉक्टर्स लिख रहे हैं ना, वो आप यही कर लो सब, तो हमें बाहर ना जाना पड़े, वो हमें बोलते हैं। हाँ ठीक है, ठीक है, ये मेरे सारे सवाल थे। थैंक यू वेरी मच भाटिया नर्स जी। थैंक यू सर, वेलकम। हमारे किसी और हेल्थ पार्टनर का कुछ सवाल हो यहाँ पे? फिर सचिन हम इसको वहां पे एंड करते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद कैलाशी कुमारी जी, आपने अपना कीमती समय दिया और ज्वाइन किया और अपना एक्सपीरियंस साझा किया, हमें अच्छा लगा, और हमारे हेल्थ पार्टनर्स को भी काफी नॉलेज मिली है कि कैसे चीजों को आगे बढ़ाएं। और मैं सभी हेल्थ पार्टनर्स का भी बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूंगा कि आप लोगों ने अपना समय दिया और वेबिनार को ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच। यस सर।